नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक सार शब्द के बारे में वीडियो लाया हूँ कि सार शब्द कहन से न्यारा। सार शब्द कहन से न्यारा, कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता। क्योंकि जब वो कहन से न्यारा है तो सुनने में कहाँ आएगा, जुबानों में नहीं आता। किसी शायर की एक बड़ा ही सुंदर शेर मेरे को याद आ गया कि खुदा की बात किताबों से मत पूछो, ये तो उनके जानकारों से पूछो। अक्लों से बाहर, जुबानों से बाहर, इशारों की बात इशारों से पूछो। शास्त्रों में भी कहा, जो उस तत्व को तत्व रूप से दिखा देगा, तत्व रूप, उस तत्व को, उस परमात्मा को तत्व रूप से दिखाएगा, वो तत्वज्ञानी गुरु को खोजो। हे अर्जुन, वो तत्वज्ञानी गुरु खोजो। संतों ने कहा तत्वज्ञानी, तो तत्व रूप से दिखा दे। ये तत् क्या है? एक संकेतित शब्द है। हम गीता में ओम तत्सत कहते हैं, तो यहाँ पर जो तत् है वो उसका इशारा है। यही इशारा दिया था कबीर जी ने धनी धर्मदास को, इशारा। और इशारा आज तक सब खोज रहे हो, इशारा क्या है। कबीर पंथ भी खुद नहीं जानते, जो उसके नाम से इशारा पंथ बना दिए। लेकिन क्या इशारा दिया था? क्योंकि इशारा पुस्तकों में नहीं है, और धनी धर्मदास ने आगे दिया भी नहीं उस तत्व, इस इशारा को, क्योंकि मना किया था। धर्मदास तो ही लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कबीर की बात में। तो कबीर ने कहा 33 अरब ज्ञान है भाखा, अब मूल ज्ञान को गुप्त कर रखा। कि हमने मूल ज्ञान को गुप्त करके रखा है। 33 अरब ज्ञान, हमने जितना भी ज्ञान बाखा है जुबान से, जितना भी बोला है जुबान से, वो 33 अरब, 1 अरब नहीं, 33 अरब ज्ञान है भाखा। कि जितना भी मैंने ज्ञान मुंह से कहा है, लेकिन सार नाम गुप्त कर रखा, क्योंकि गुप्त का विषय है, तो जुबानों में आता नहीं। जुबानों में आता ही नहीं है तो उसको कहेगा कैसे? वो तो इशारों की बात है, वो देने का बात है, वो दिखाने का बात है। इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। सार शब्द कोई धुन नहीं, धुन ही नहीं है। आदमी को कहते हैं वो शब्द है, उसको सुना जाओ अंतर में, अंतर में वो चल रहा है। महाशून्य में, शून्य में, सूरत में, श्वास में वो चल रहा है। अब उसको सूरत में वहाँ तक लीजिए जहाँ धुन चल रहा है। कोई रंकार नाम, कोई सोहम नाम, कोई ओमकार नाम, कोई श्री नाम, कोई सोहम नाम को ही, ये सब शब्द है भाई, नाद है। ये तो वो है कि अनहद भी मर जाए की स्थिति है। जाप मिटे अजाप मिटे, अनहद भी मर जाए, कहत कबीर उस पल को। कि जहाँ जाप अजाप, अजाप क्या है? अजाप वही श्वासों में जो नाम चल रहा है, उसको जानना ही अजाप है। लोग कहते कि हम तो जुबान नहीं खोल रहे हैं और हम श्वास में चले गए, हम श्वास के नाम को सुन रहे हैं। सांस छोड़ते हैं हाँ, लेते हैं सो, सोहम हंसो, सोहम हंसो, श्वास में चल रहा है। उसी को सार नाम कहते हैं। कि वो भी सार नाम नहीं है, क्योंकि वो अजाप है। और कबीर बोलते हैं जाप अजाप दोनों मिटे, और अनहद भी मर जाए। कोई लोग अनहद नाथ को कहते हैं कि 5 अनहद तो यहीं चल रहा है, 5-10 अनहद काल के जगत में, एक महाशून्य में चल रहा है। रंकार शब्द, रंकार शब्द, उसी को बोलते हैं सार नाम। सार नाम धुन ही नहीं, अनहद नाद ही नहीं, ये कहन से नारा है, जुबानों में नहीं आता। मारा कर में फिरू, जिभ्य कहे न राम, जिभ्य कहे न राम। माला कर में फिरू और जिभ्या मुख माही, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाहूं विश्राम। तो ये तो माला कर में फिले,
कर में माला फिर दो, मुख्य जिम्मा ही, मुख जिम्मा ही, वो भी नाम नहीं है। कि कबीर जी के तो है, कर फिरो मारो फिरो जिभ्या कहे न राम, सुमरन में हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। ये कबीर के जी का दोहा है। जिभ्या कहे न राम, राम का शब्द दशरथ राम से नहीं है, वो सार नाम से है। तो वो जिभ्या कहे न राम, तो यही बात कि हम क्या समझ ले हैं उस सार नाम को। सार नाम ये सब कहने सुनने लिखने पढ़ने का, पढ़ कहाँ से पढ़ोगे? कबीर ने तो कहा ही नहीं है सार नाम को। उसने 33 ज्ञान भग दिया था, और उसी ज्ञान को पकड़ के हम कहते हैं हम कबीर पंथी हो गए, कबीर के ज्ञानी हो गए। 33 अरब ज्ञान में कहा ही नहीं है, वो 33 अरब मुंह से बोला, उसमें कहा ही नहीं है, कहने का विषय नहीं, तो कहाँ कहेगा कहाँ से। और यहाँ तक धनी धर्मदास को दिया तो आगे मना कर दिया। अब ये जो धनी धर्मदास जी का पंथ है, वो दावा करता है कि हमारे पास सार नाम है, तो धनी धर्मदास आगे दिया ही नहीं, मना किया था कबीर ने। और अगर दिया भी होगा तो काम नहीं करेगा, तो ये कबीर का वाणी है। कबीर का वाणी अगर सार नाम को तो बाहर दे दोगे, और अगर वो दे दिया भी होगा तो कबीर के उल्लंघन किया, तो आगे भी काम नहीं करेगा। अगर दे भी रहा होगा तो, और शायद दे रहा होगा, मेरे को लगता है। ये तो उससे पूछने पर, डिबेट करने पर ही पता चलेगा कि सार नाम क्या है। लेकिन सार नाम देने का विषय, संकेत का विषय, संकेत द्वारा। अब पूछो कि संकेत क्या है? ये संकेत ही सार नाम है, इसको बताया नहीं जा सकता, इसको गुप्त रखा जाता है, कबीर ने गुप्त रखा। और मैं आपको संकेत बता दूंगा, लेकिन मेरे को भी गुरु का आदेश नहीं है। गुरु आदेश है कि सार नाम को खोलना नहीं है किसी के पास, ये तो गुरु की कृपा से मिलता है। अगर मेरे पर कृपा कर देगा सदगुरु तो ये आपको मैं बता सकूंगा। और अगर इसके बारे में जानना है, इस सार नाम के बारे में, तो आ जाओ निरंकारी मिशन में। मैं भी सेवक हूँ, मैं दास हूँ। मुझे ये इस प्रचारक का आदेश है, लेकिन ज्ञान देने का आदेश नहीं है। तो बात है, तो वो है, वो गुप्त है भाई, गुप्त है वो सार नाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक और नई जानकारी के साथ में आऊँगा, तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए। मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और जो प्रश्न हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।